आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? Hi guys, this is Sumit, and in this video we are going to talk about which one is more scarier, a politician or a rapist. इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रस्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत लगने लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? एससी की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए, हिंदू धर्म ग्रंथों में। हाँ, उनके ग्रंथों में। अब हिंदू है कि नहीं है, मैं उनके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना, उनके ग्रंथों में। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति ये काम करेगा, जैसे उसमें लिखा है एक जगह, चांडाली तू स्वयं काशी, प्रयाग चरम काड़ू, अयोध्या पुक्षी प्रोक्ता, रजकी मथुरा बता। चांडाल, चमारिन, चांडाल एक बिरादरी है। 1156 वैरायटी है चमारों की इंडिया में। जब जाटव खाओ, एडवार खाओ, कुरिल खाओ, कोई खाओ, मेघवाल खाओ। तो ये लिखा है कि इस जाति के साथ सहवास करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ ये सहवास करने पर फलाना तीर्थ का मिलेगा, इसको भी करेगा। झूठ बोल रहा है ये आदमी। रेप को जस्टिफाई करने के लिए कोई इतना नीचा गिर सकता है, मैंने कभी नहीं सुना था। ये जो श्लोक ये कह रहे हैं, ये श्लोक बृहद धर्म पुराण से है। इसमें लिखा हुआ है, चांडाली तू स्वयं काशी। चांडाली, जिसको हम लोग सो कॉल्ड नीचा जाति बोलते हैं, वो खुद ही काशी है। प्रयागे चर्मकारिणी, जो चमड़ा का काम करती हैं, चमारन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो महिला खुद ही प्रयाग है, प्रयागराज। अयोध्या पुकसी प्रोक्ता, इसका मतलब है जो पुकसी जाति की महिलाएं हैं वो खुद ही अयोध्या है। और अंत में लिखा गया है, रजकी मथुरा माता, यानी जो धोबी का काम करती है वो महिलाएं खुद ही मथुरा माता है। 13वीं से 14वीं शताब्दी में धर्म अपने आप को बढ़ाने का कोशिश कर रहा था, और धर्म को बढ़ाने के लिए लोगों की आवश्यकता होता है। और इसी वक्त बहुत सारे सेंट्स थे जिन्होंने एक किताब लिखी, उप पुराण जिसको बोलते हैं, जिन्होंने ऐसे किताबें लिखी। वो चाहते थे कि ढेर सारे लोग आकर के जुड़े, इसलिए उन्होंने सो कॉल्ड छोटी जाति की महिलाओं के लिए ऐसे शब्द लिखे कि चांडालीन तुम खुद ही काशी हो, तुम खुद ही एक होली प्लेस हो। जो भी छोटे जात वाले हैं वो खुद ही महान है, मतलब बहुत सुंदर है, खूबसूरत है। अच्छी तरीके से लिखने का कोशिश किया गया। और ये यहाँ पे तोड़ मरोड़ के कह रहे हैं कि नहीं, जो छोटे जाति वाले हैं उनका रेप करना चाहिए, तभी आपको जो है तीर्थ का स्थान मिलेगा। It's scary. It's very scary to see a politician talk like this. तो अब वो नहीं जा पाता उस वहां तीर्थ को, उन धर्म ग्रंथों में जो लिखा है नहीं जा पा रहा। तो घर बैठे विकल्प क्या दिया गया है? घर बैठे इनकी औरतों को पकड़ करके सहवास कर दो तो फल मिल जाएगा। तो कोई तैयार हो जाएगा इसके लिए? तो क्या करेगा फिर? अंधेरे उजेरे में वो क्या करेगा? पकड़ने की कोशिश करेगा। एक व्यक्ति एक महिला का कभी रेप नहीं कर सकता अगर वो सहमत नहीं, तो नहीं करेगा। तो इसलिए 4 महीने की बच्ची के साथ, 10 महीने की बच्चियों के साथ, 1 साल की बच्चियों के साथ रेप सुने आपने? सुने हैं? क्यों होते हैं? उसके ऑर्गन्स का रेप के लिए तैयार है क्या? नहीं, उसे दिखाई देता है कि इस जाति की महिला के साथ या लड़की के साथ रेप करूंगा तो मुझे वो फल मिलेगा। ठीक है। There is a saying, when rape is inevitable, lie down and enjoy it. मतलब है, जब उसका रेप वेप हो रहा हो, उसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, चुपचाप मतलब उसका रेप हो जाना है। अगर वो हाथ पैर नहीं चलाती तो गलत काम करके उसे रेप करके उतार देते। जब आपको मालूम है कि आपका बलात्कार निश्चित है तो आपको मज़ा लेना चाहिए। लाई डाउन एंड एंजॉय। तेरे मुंह में भी 100 रसगुल्ला ठूस करके बोलूँगा एंजॉय कर। रसगुल्ला ही तो है, 101वां भी डालूंगा, दूसरा भी। यू एंजॉय। Isn't it so insensitive? Especially for a member of legislative assembly to make jokes on that and somebody who is sitting as a speaker laughing on that. And especially the girl child at night time, they should not be allowed to come out in the outside. अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है। Instead of formulating new safety measures, installing cameras, or making the society a better place, a 3 times sitting woman chief minister is saying a woman should protect herself. She should not go out at night. ये तो वही बात हो गया ना, रास्ते में मत चल को ठोक करके चला जाएगा। 3 टर्म से है ना, 15 साल से आप चीफ मिनिस्टर हो और ऐसा हाल है आपके स्टेट का। खुद एक महिला होकर के यू आर नॉट टेकिंग एनी मेजर, यू आर नॉट
You are not working at all for women's safety. You are saying a statement like that. What is the difference between you and Mukesh? क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। लड़के भी उतने उससे ज्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं। देखिए, मेरा मानना है आज जब फांसी की सजा की बात देश में पूरी चल रही है, तो फांसी की सजा किसको होगी? जो बलात्कार करेगा। यानी मतलब कोई किसी औरत के साथ गलत काम करा, लेकिन अगर वही उसी औरत के साथ उस आदमी ने गलत काम किया और वो औरत राजी है, एग्री है, वो कंप्लेन नहीं कर रही है, तो सजा नहीं होगी। Well, that's what we call as the concept of consent. कि वो राजी है, हाँ है उसका, है ना। तो मैं एक कंसेंट का कंसेप्ट बता देता हूँ कि अगर कोई महिला है ना, पूरा नग्न अवस्था में, पूरा नंगा है, वो आपके सामने बैठी हुई है, शायद 1 फीट दूर बैठी हुई है, और अगर उसने आपसे हाँ नहीं कहा है, उसने आपसे ये नहीं कहा है कि लेट्स हैव सेक्स, तब तक आप उसको छू नहीं सकते हो। यू आर नॉट अलाउड टू टच हर एट ऑल। दैट्स व्हाट वी कॉल एज कंसेंट। You can have sex with her, you can touch her only if she says yes. Yes means yes. Only yes means yes. इन लोगों ने पिंक मूवी नहीं देखी है, नहीं देखते साले। लेकिन जहां फांसी की सजा आज दी जा रही है अरब कंट्रीज के अंदर, वहां मना है कि कोई औरत किसी और आदमी के साथ, यदि उसका पति वो नहीं है, उसके साथ कोई गलत काम करेगी और कंप्लेन नहीं करेगी तो भी उसकी सजा होगी। मेरा मानना है कि कोई भी औरत किसी के साथ भी जाकर के, बगैर शादीशुदा औरत अपने किसी और मर्द के साथ किसी गलत काम को, उसने इस तरह के काम को किया, तो उसको फांसी ही होना चाहिए। बराबर नहीं है लड़की लड़का। लड़कियों के लिए बनाया गया घर काम काज, अपना घर बार देखे। ये थोड़ा रात में डिस्को में घूम रही है, बारों में घूम रही है, गलत हरकतें कर रहे हैं, जरा ऐसे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, तो आपको 10-20% ये जो सही मिलेंगे। I hope you saw the whole video and you are seeing the same similarity that I am seeing between that rapist and this politician's mindset. And it's even more scarier when you feel that this person is a representative of a mass. और ये कुछ भी बोलेगा, जो भी बोलेगा, जो भी स्टेटमेंट देगा, उसका इफेक्ट बहुत बड़े तबके पर होने वाला है। और वो अगर सेम चीज़ सोचेगा तब तो मुकेश 1, मुकेश 2, मुकेश 3, मुकेश 4, it's scary, isn't it? It's scarier. You tell me who is more scarier, a rapist or a politician like this? Who is more scarier? See you in the next video. Bye.